रابते में हैं इस हवाले से कि आप पीडीएम में शामिल हो दोबारा से, कोई इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? पीडीएम में हमारे शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, न ज़रूरत हम महसूस करते हैं। हम आवाम के साथ राबते में हैं और आवाम की ताउन हमें चाहिए। सर साहब ये फरमाइएगा कि आप पनामा लीक्स में गए, तारीखी कामयाबी थी, लेकिन क्रेडिट उसको अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ को मिल गया। अब आप पेंडोरा बॉक्स में भी गए हैं, केस अगर आप जीत भी जाते हैं, जीआईटी का फैसला भी उनके खिलाफ आ जाता है, फिर इसका फ़ायदा अल्टीमेटली कोई ना कोई सियासी जमात उठा लेगी। इसके पीछे भी कोई रीज़न है? देखिए, हम तो हक बात करते हैं, हम सच बात करते हैं, और उस वक़्त भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि एहतसाब हो और सबका हो, और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि एहतसाब हो सबका। कल जब हम गए थे पनामा लीक्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट, और पनामा लीक्स में जिनके नाम आए थे उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो हमारे 4 दिन बाद इमरान ख़ान भी आए। अब चूँकि वो ख़ुद वज़ीर आज़म हैं और ख़ुद उस डर्टी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, अब इसलिए वो आना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग आकर हमारी इस पिटीशन का हिस्सा बने, अगर वो एहतसाब चाहते हैं, अगर वो हिसाब किताब पर यकीन रखते हैं। जब भी मुल्क में कोई बहरान आया है तो उसका हल सियासी जमातों ने आगे बढ़ के तहरीक की शक्ल में हासिल किया है। हालात इस नहज तक पहुँच चुके हैं, जिस तरह आपने पूरी चार्जशीट पेश की है हुकूमत के ख़िलाफ़, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म तहरीक की ज़रूरत है, तभी आवाम को खुशहाली मिल सकेगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक मुनज़्ज़म तहरीक की ज़रूरत है, लेकिन ये तहरीक अगर वो अनासर चलाएं जिनको मादी में अल्लाह ताला ने एक नहीं 4 बार हुकूमत दी है, और हर बात उन्होंने भी, पीपल पार्टी की हुकूमत करप्शन में ख़त्म हुई है, मुस्लिम लीग की हुकूमत करप्शन के इल्ज़ामात में ख़त्म हुई है, और आज भी पीटीआई वही काम कर रही है जो मादी में पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग वाले करते थे। इसलिए इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है झंडे के अलावा और नाम के अलावा, लेकिन एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने की ज़रूरत है, और इसके लिए जमात इस्लामी मैदान में मौजूद है। बस आखिरी सवाल आप कर लें। हाँ, जुमे का वो 25,000 अरब था, अब 3 सालों के बाद कर्जा उतारने के बावजूद 41,000 अरब 47 आज 41 फिगर दे दिया गया है सेनेट में। क्या कहेंगे, ये बढ़ता जा रहा है, कम भी किया मगर फिर भी बढ़ रहा है, कैसे चलेगा? अब देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर 31,000 अरब का कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ाया था, और इस हुकूमत ने कम अरसे में आगे बढ़कर, बल्कि चिल्लांगे लगाकर 47,8 अरब कर्जा तुम्हारे ऊपर रखा है। और हुकूमत जो आदाद-ओ-शुमार बता रही हैं झूठ है। हमारे जितने भी मुआशी माहिरीन हैं वो बताते हैं, तस्दीक करते हैं कि सिर्फ अवाम के आंखों में सुरमा लगाने के लिए कुछ करता है, हक़ाइक़ पर मुबनी नहीं है। हक़ाइक़ वही है जो हम बयान कर रहे हैं कि आप देखेंगे 6 महीने बाद तुम्हारे ऊपर कर्ज़े में और इजाफा होगा, और कुछ अरसा बाद जो इस वक्त 47,000 अरब है, ये 50,000 अरब तक पहुंच जाएगा। तो इस हुकूमत के साथ कर्ज़े लेने के अलावा और खैरात मांगने के अलावा और लंगर खाने बनाने के अलावा और कोई विजन ही नहीं है। नौजवानों का मुतालबा है हमारे लिए कारखाने बना लें, और ये लंगर खाने बना रहे हैं। लोगों के साथ वादा किया था 50 लाख घर देने का, और अब कहते हैं हम आपके लिए मुसाफिर खाने बनाएंगे। तो कौन दूर दराज इलाके से 100 किलोमीटर फासिला तय करके मुल्तान में लंगर खाने में खाने के लिए आ सकता है? ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये कौम के साथ एक मजाक है। बहुत शुक्रिया। अदालती निज़ाम पे आप एतमाद रखते हैं, एक, और दूसरा कल वज़ीर आज़म खुद पेश हुए APS के केस में, सर आप समझते हैं कि उसमें क्या इंसाफ होना चाहिए और क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? इस हवाले से सर थोड़ा बताइए। देखिए, ये अदालत में पेश हो गए तो उसको भी एक एहसान की तौर पर कि मैंने कौम पर एहसान किया कि मैं अदालत में पेश हुआ, लेकिन पहले भी वज़ीर आज़म जितने, साबिक़ वज़ीर आज़म, उससे पहले भी साबिक़ वज़ीर आज़म, ये सारे आए हैं, पेश होते हैं, कोई भी अदालत से बालातर नहीं है। लेकिन काश हमारी जो अदालतें हैं ये अवाम की तर्जुमानी करे और उन चीज़ों पर एक्शन ले जिसकी वजह से इस वक्त अवाम परेशान है, और वो महंगाई और बेरोज़गारी है।